मैं हूं शेफ़ असद। पाकिस्तान शेफ़ क्लब के प्लेटफॉर्म से आपको एक दफ़ा फिर कहेंगे खुशामदीद। जो रेसिपी मैंने सेलेक्ट की है बहुत ही बेसिक रेसिपी है नान खताई की। तो नान खताई के लिए हमें चाहिए मैदा। मैदे के साथ ही हम यूज़ करेंगे बेसन। इसके साथ हम डालेंगे इसमें चीनी और इसमें हम डालेंगे ऑयल। अच्छे से अब आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से आपने इस तरह से बॉल बनाई। बॉल बनाने के बाद अब आपने इसको अपने हाथ पे रख के ऐसे फ्लैट हथेली से ऐसे फ्लैट करना है। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर अंडा लगाना है। इसको हमने रख दिया है ओवन में। नान खताई परफेक्ट कलर आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ असद। पाकिस्तान शेफ़ क्लब के प्लेटफॉर्म से आपको एक दफ़ा फिर कहेंगे खुशामदीद। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो जो बहुत सारे लोग जो बेकिंग के लवर हैं, जो बेकिंग करना चाहते हैं और बेकिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, कभी बिस्किट साट हो जाते हैं, कभी बिखर जाते हैं, कभी कुछ। तो आज उनके लिए जो रेसिपी मैंने सेलेक्ट की है बहुत ही बेसिक रेसिपी है नान खताई की। खाने में बहुत मज़ेदार लेकिन बेसिक नान खताई मैं बना रहा हूँ। आज की नान खताई में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आज हम बनाएंगे बेसनी नान खताई। इसमें जो बेसन का फ्लेवर आता है वो बहुत मज़े का आता है। इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं, किस तरह से वो मैं आपको बताऊँगा। खलीफा की नान खताई जो आप लोग बहुत शौक़ से खाते हैं उसमें क्या फ़र्क है उसके बारे में भी बात होगी। और सबसे पहले हमने जो काम करना है वो क्या काम करना है कि आपने अवन को प्री हीट करना है। तो यहाँ पर ग्लैम गैस का हमारे पास अवन लगा हुआ है, तो इसको हम कर लेते हैं प्री हीट। पैनल ऑन हो गया है और अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ऑप्शन रखना है अप एंड डाउन दोनों ग्रिल्स हमारे पास, ग्रिल भी चले और नीचे का बर्नर ऑन हो, और इसको हमने रखना है मिडल में। तो सबसे पहले हम इसकी जो ट्रे है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और इस ट्रे की हम जगह लगा देंगे, मतलब हमने इसको मिडल में रखना है, ठीक है। तो ये हमने मिडल एम्प्टी कर लिया है और उसके साथ जो है यहाँ पर अब मैं दे रहा हूँ टेम्परेचर 180 दे दिया है। और यहाँ पर अब मैं टाइम दूंगा, तो टाइमर जो है वो आप दे दें इसको प्री हीट के साथ तकरीबन 30 मिनट्स मैं दे रहा हूँ और इसको हमने कर दिया है ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास अवन हमने ऑन करने के लिए रख दिया है। और अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नान खताई की जानिब। तो नान खताई के लिए हमें चाहिए मैदा, ठीक है। मैदे के साथ हमें चाहिए बेसन। अब मैदा कितना चाहिए, बेसन कितना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ हमने ले लिया है मैदा। मैदे के साथ ही हम यूज़ करेंगे बेसन। अगर आपको सिंपल मैदे की चाहिए तो आप जो बेसन की क्वांटिटी है वो भी आप मैदा ले लें, ठीक है। तो आपका सिंपल खाली मैदे वाली बन जाएगी। अब बेसन डाल दिया है, मैदा डाल दिया है, उसके साथ हम डालेंगे इसमें चीनी, ठीक है। ये चीनी हमने डाल दी है। चीनी हमारे पास पिसी हुई होनी चाहिए। उसके बाद अब इसमें हमने डालना है ऑयल। लेकिन उससे पहले कि हम इसमें ऑयल डालें, आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बेसन, मैदा, चीनी एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और बिल्कुल वो कहते हैं ना यकजान हो जाना, एक जान हो जाना, वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। खूब अच्छे से इसको आप मिक्स कर लीजिए। और अगर कोई आपको, वैसे तो मैदे में और बेसन में ऐसा लम्प्स नहीं होते, फुटकियाँ कभी कभी होती हैं लेकिन सॉफ्ट होती हैं, वो हाथ से ही टूट जाती हैं। जब हम इसको नहीं करेंगे, गूंदेंगे इसको, तो वो आराम से इजीली सेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें हमने डालना है ऑयल। ये देखें, बेसन, चीनी और मैदा बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बीच में एक ऐसे गड़ा सा बना लेंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर पहले हम ये ऑयल डाल देंगे। अच्छा, अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसमें ऑयल थोड़ा सा और ऐड करेंगे, अदरवाइज़ पहले हम इसको भूनने शुरू करेंगे। अगर लगेगा कम है ऑयल तो फिर हम इसमें और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। अच्छे से अब आपने इसको मिक्स करना है।
ठीक है, ये देखिए। अब इसका अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो इसकी डो है वो तैयार हो गई है। तो वो बिल्कुल मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से पता चलेगा। बस पहले आपने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑयल जो है इसमें और जाएगा, हम डालते हैं। और आपने देखा बहुत लिमिटेड सी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत अच्छी बन जाती है। इसको आप बना के खूब सारी रख लीजिए, जैसे आप कह लें कि दिन भर में कभी हल्की फुल्की भूख लगे आप खा सकते हैं, मेहमानों के आगे रखें, और ये बहुत मज़े की बनती हैं। ठीक है, तो और ये कुछ बेसन के साथ बना लें, कुछ सादी बना लें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अब इसकी ये देखें इंडिकेशन ये है कि ये भुन गया है, ये आप देखें जुड़ना शुरू हो गया, और जुड़ने के साथ साथ हमारा जो प्याला है वो बिल्कुल नीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब इसको आपने क्या करना है, इसको एक को ऐसे पकड़ के और आपने इसको बाइंड करके देखना है इस तरह से कि ये बाइंड हो रहा है। ये देखें ये बाइंड हो रहा है, इट्स मीन कि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये अब इसको हम करेंगे, शेप देंगे नान खताई का, और ये आप देखें प्याला हमारे पास क्लियर हो गया है। ठीक है, बैटर हमारे पास प्याले से साफ हो गया। ठीक, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, अब इस स्टेज पे अगर आपको थोड़ी और आप कह लें कि इसको जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनको थोड़ा सा होगा कि अगर ये टूट ना रही हों तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल और कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें इस तरह से आपने इस तरह से बॉल बनाई। बॉल बनाने के बाद अब आपने इसको अपने हाथ पे रख के ऐसे फ्लैट, हथेली से ऐसे फ्लैट करना है। ठीक है, ये आपने फ्लैट कर दिया। ये जो क्रैक्स आ रहे हैं ये नान खताई की खूबसूरती है, ये आप आने देंगे। अब इसको आपने रख देना है। अगर आप चाहते हैं कि ये फ्लैट जो क्रैक्स हैं ये बिल्कुल ना आए, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल और डाल के और फिर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा इसको मिक्स करें, अच्छे से मसलें। मसलने के बाद फिर आप इसको सेम इसी तरह बना लें। ये देखिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास अवन जो है वो भी तकरीबन रेडी हो रहा है, और इसका जो बेकिंग टाइम है बहुत आप कह लें कि कम टाइम होता है। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में आपकी नान खताई जो है वो रेडी हो जाती है। अब ये देखें 3 डिफरेंट साइज़ मैंने बनाए हैं। एक थोड़ी सी मैंने उसको मोटा रखा है, एक ये साइज़ है, एक ये साइज़। अब इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है, जो साइज़ आप बनाना चाहें वो आप साइज़ बना के नान खताई और उसको सर्व कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये तकरीबन आप समझ लें कि नॉर्मल साइज़ की 18-20 बन जाती हैं नान खताइयाँ। और नॉर्मल साइज़ में अगर थोड़ी सी बड़ी आप बना रहे हैं तो फिर ये थोड़ी कम बनेंगी। तो मैं एक स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो बना रहा हूँ। और इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करना है, सिंपल आपने देखा, सिंपल हमने 3 चीज़ें यूज़ की हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बेकिंग पाउडर का पूछते हैं, इसमें बेकिंग पाउडर बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि बेकिंग पाउडर क्या है, किसी भी चीज़ को फुलाने के लिए काम आता है। तो हमने इसको बेसिकली फुलाना नहीं है, जस्ट इसको हमने इसी तरह पकाना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और जो है थोड़ा सा खस्ता भी रहेंगी। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, इसके ऊपर हमने एग योक लगानी है, यानी कि अंडे की जर्दी। उससे इसका कलर जो है आप देखते हैं नान खताई के ऊपर
जो एक शाइनिंग आ रही होती है, एक कलर आ रहा होता है, तो वो अंडे की जर्दी से आएगा, सफ़ेदी से नहीं आएगा। याद रखिएगा, अंडे की जर्दी आपको लगानी होगी। चलिए जी, एक और बन जाएगी। और क्योंकि हमने डिफरेंट साइज़ की बनाई हैं, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 14 के करीब तैयार हो गई हैं। ठीक है, और अगर आप इसको एक साइज़ की बनाएंगे, इस साइज़ के, तो ये तकरीबन 20 के करीब आराम से आपकी नान खताई बेक हो जाती है। थोड़ा सा मिक्सचर रह गया है, चलिए इसको भी हम रख देते हैं। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर अंडा लगाना है, अंडे की सिर्फ़ और सिर्फ जर्दी लगानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं अंडे को जर्दी निकाल लूँगा। ठीक है, सिर्फ हमें जर्दी चाहिए। चलिए, जर्दी हमने ले ली है और अब इस जर्दी को हमने क्या करना है, बस नान खताई के ऊपर लगाएंगे। कोई भी ब्रश ले लीजिए। ठीक है, अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से भी ये काम कर सकते हैं, टिश्यू से लगा लीजिए, कपड़े से लगा लीजिए। बेसिकली हमने इसको बस जर्दी लगानी है इस तरह से। और आप चाहें तो सिंपल, अगर आप इसको, जैसे मैं इसमें कुछ नहीं लगा रहा हूँ, आप चाहें तो इस पर ख़ूबसूरती के लिए बादाम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिंपल वाली हैं तो हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। और अगर आप खलीफा की बना रहे हैं, जो बादाम के साथ बनती हैं, तो उसमें तो ऑलरेडी छोटे वाले बादाम हम यूज़ करते हैं। अच्छा, उसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है? खलीफा की जो नान खताई है उसमें देसी घी का इस्तेमाल होता है, देसी घी के साथ उसको गूंदा जाता है। इसको हमने ऑयल के साथ, अच्छा इसको मैंने ऑयल के साथ बनाया है, आप इसमें नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, घी के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, और घी को मेल्ट करके बिल्कुल जैसे हमने ऑयल इस्तेमाल किया है उसी तरह आप घी का इस्तेमाल कर लीजिए। इसी तरह आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें फिर छोटे बादाम डलते हैं, तो छोटे बादाम के साथ फिर वो आराम से बनती है। तो चलिए जी, अब इसको हम लेके चलेंगे अवन की जानिब, और अवन हमारा रेडी है। इसको हमने रख दिया है अवन में। चलिए जी, अब इसको हमने कर दिया है क्लोज़। तो अब यहाँ पर नान खताई हमारे पास बेक हो रही है। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंटेशन जो है उसके लिए सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं, और अब चलते हैं नान खताई की खबर लेते हैं कि नान खताई हमारी कहाँ तक पहुँची। तो ये देखिए जी, वाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह नान खताई परफेक्ट कलर आ चुका है और हमारे पास नान खताई बेक होके आ चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर जब आप देखें नान खताई जो है बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गई हैं। अब इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा कूल होने देना है, उसके बाद फिर आपने इसको वायर रैक पे रखना है। वायर रैक पे रखने का क्या रीज़न है, इसलिए कोई भी कुकीज़ जब आप बनाते हैं, चाहे वो नान खताई है, चॉकलेट चिप कुकी है या वॉटेवर, कोई भी कुकीज़ आप बना रहे हैं, तो उसको वायर रैक पे रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उसको हवा लगे और फिर वो जो अपनी एक्चुअल उसका जो आप कह लें कि शेप है, खस्तापन है, वो ले लेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो कहते हैं कि हमारी नान खताई जल गई, या बिस्किट्स जो कुकीज़ हमने बनाए वो बहुत हार्ड हो गए। हार्ड क्यों होते हैं कि जब आप उसको अवन में देख रहे होते हैं, आपको लगता है कि जी ये अभी नरम है, अभी और होना है और होना है, हार्ड नहीं हुए। हार्ड वो अवन में नहीं होंगी, जब आप उसको निकालेंगे, वायर रैक पे रखेंगे, हवा लगेगी तो हार्ड होंगे। अगर आपने अवन में उसको हार्ड रखा तो फिर वो आप कह लें कि वही वाली बात कि जो आप कंप्लेन करते हैं कि वो सख्त हो गए, खाए नहीं जा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम रहेगी। तो अब यहाँ पर हम इसको बहुत ही एहतियात से आपने उठाना है। ठीक है, 1 बाय 1 इसको हम उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं, और एहतियात से इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने वायर रैक पे। और
इसको इतनी गर्म नहीं है, लेकिन हाथ से जो है आप उठा सकते हैं, लेकिन इसको कोशिश करिएगा कि ज़रा बहुत एहतियात से काम करना है। और जब ये 5-10 मिनट इसको हवा लग जाएगी, फिर आप इसको बिल्कुल रफली ट्रीट करिए। अब क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मैं इसलिए इसको उसी तरह हाथ से कर रहा हूँ, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि जब आप अगर फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फिर कोई मिसहैप ना हो, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने अवन में कोई ऑयल नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं लगाया था, डायरेक्ट मैंने नान खताई जो है बना के और इसमें रख दी थी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि नान खताई में ख़ुद इतना आप कह लें कि इसमें ऑयल है जो हमने डाला है कि इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें ट्रे हमारे पास कोई चिपका नहीं है। अच्छा, ये जो चिपका है वो ये कि जब हमने अंडा लगाया था तो वो अंडा इसमें नीचे चला गया था, तो आप वो चिपक गया तो इस वजह से। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रे हमारे पास क्लियर है। और ये हमने चखने के लिए छोटा सी बना रही थी, इसको भी यहाँ रखते हैं। चलिए जी, तो नान खताई आपने देखा कि हमारे पास हो गई है तैयार। थोड़ा सा ये अब इसको हवा लगेगी, ये बिल्कुल तैयार है। और फिर इसको हम किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आप रखना चाहें प्लेटर में रख दीजिए। जैसे ये प्लेटर मेरे पास मौजूद है, कुछ मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इधर से भी देखने को मिल जाए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नान खताई तैयार है और अब मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट, मज़ेदार, बेसन का फ्लेवर, मैदे का फ्लेवर। अब ये बिल्कुल मज़ेदार है या नहीं है, ये आप बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि नान खताई बनाने के बाद इसको कम से कम 1-2 घंटा आपने रेस्ट देना है, ठंडा होने देना है, उसके बाद टेस्ट कीजिएगा। क्योंकि जैसे वही वाली कि अगर आप केक को फ़ौरन टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे लोगों को उसका जो आप कह रहे हैं कि फ्लेवर है वो समझ नहीं आता या उसका कच्चापन फ़ील हो रहा होता है। तो सेम यही बिस्किट्स कुकीज़ के साथ भी है कि इसको आप कम से कम थोड़ा सा 1-1.5 घंटा 2 घंटा रेस्ट दें, ठंडा होने दें, उसके बाद आप इसको ट्राई कीजिएगा। और मुझे यकीन है कि जब आप ट्राई करेंगे आपको पसंद आएगी। चलिए जी, इसी के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट एपिसोड के साथ होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।